असेंबलियां कब तहलील करनी है, आम ऐलान 17 दिसंबर को होगा। इमरान खान ने बता दिया, कहा पीटीआई के अरकान असेंबली कौमी असेंबली जाकर स्पीकर को भी इस्तीफे मंजूर करने का कहेंगे। चोरों से मैच नहीं खेला जाता, इसलिए मुझे नाअहल करने की कोशिश में लगे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक ही मिशन है कि किसी तरह मुझे नाअहल कर दे। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना में असल डाका मारा था। जरदारी ने 3 और नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी निकाली थी। मैंने जो कुछ किया वो कानूनी और अखलाकी था। इमरान खान ने कहा सिर्फ तहरीके इंसाफ की फंडिंग शफाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टियों की फंडिंग के केसेस सुनने का कहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई को कटहरे में खड़ा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोज हमारे खिलाफ नया फैसला करता है। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का मुलाजिम है। सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे। इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, मैच तो इनसे खेला नहीं जाता, किसी ना किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें, केसेस करें, एफआईआर करें। मेरे ऊपर 30 एफआईआर हो चुकी है और मुझे कोई फिक्र नहीं। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर केस लेके गए हुए हैं। इसका स्वाय इसके कि इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है। जिन्होंने तोशाखाना में डाका मारा है उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। क्यों डाका मारा है? क्योंकि गाड़ी तोशाखाना से निकालना गैर कानूनी है। 3 महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से निकाली हैं और 1 नवाज शरीफ ने निकाली। तोशाखाना का केस इसने पकड़ा हुआ है। जिस वक्त भी ये केस अदालत में जाएगा, इसके हाथ से निकलेगा। मैं आज राइटिंग में इस कौम को देता हूं, हर चीज इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे इसमें जायज मैंने की है। और दूसरा, फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त भी इसके ऊपर तहकीकात होंगी, ये वाजे हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने सही माने में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा हुआ है इसको, इलेक्शन कमीशन को, फिर से हाई कोर्ट में भी कहा हुआ है कि जो फंडिंग केस हैं, तीनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और तहरीक इंसाफ की इकट्ठी सुनी जाए। 4 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ को कटहरे पे खड़ा किया हुआ है और इन 2 पार्टीज के केसेस नहीं सुनता। जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।